ये 7 मिस्टेक्स आपके CUT UG के इंग्लिश टेस्ट के प्रिपरेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती हैं। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इस समय बहुत सारे बच्चे बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी सही जा रहे होंगे और आपको ये लग रहा होगा कि आपका प्रिपरेशन एकदम सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो ये है कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एडजेक्टिव टॉपिक के MCQs कर रहे हैं। आपने 50 MCQ करे और आपके 50 के 50 सही चले गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम वाले दिन भी यही होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं मालूम है कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनका मतलब क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर नहीं है, तो कितने भी MCQs आप सही क्यों ना कर लें, एग्जाम वाले दिन चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो MCQ सही जाना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूं। फिर इसके बाद मिस्टेक नंबर 2, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक आया जो उन्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई मिस्टेक है बुक में या वीडियो में, तो हम स्किप कर देते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आता इसका सही आंसर क्या होगा, कौन उसमें टाइम लगाए। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं ये चीज सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस कम होगी और फिर उसी टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, चैट GPT का यूज कर सकते हैं। देखिए चैट GPT एक AI टूल है, तो वो मिस्टेक भी करता है, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश में मिस्टेक्स होने की चांसेस कम रहती है। तो यहां पर बिल्कुल से आप चैट GPT को यूज कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको दिक्कत आ रही है, उसे आप चैट GPT में टाइप कर लीजिए और वो आपको आंसर बता देगा। ये एक बहुत स्मार्ट वर्क करने का तरीका है, टाइम भी बचता है और कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक हमारा स्किप नहीं होता है। तो चैट GPT को जरूर से यूज करिए। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, उनकी नस को पकड़ना सीखो। एग्जाम्पल से बताता हूं, आप समझ जाएंगे। 5 बच्चों के सामने एक क्वेश्चन आया और 5 का वो क्वेश्चन गलत चला गया, तो क्या हर बच्चे का सेम रीजन से गलत हुआ होगा? आंसर आपको भी मालूम है नहीं। किसी बच्चे का इसलिए गलत गया होगा क्योंकि उसको आंसर ही नहीं बन रहा होगा, उसने वो चीज पढ़ी नहीं होगी। किसी बच्चे का इसलिए गलत गया होगा क्योंकि उसने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया होगा। किसी बच्चे का इसलिए गलत गया होगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया होगा। किसी बच्चे का इसलिए गलत गया होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया होगा। तो हर बच्चे का रीजन एकदम अलग अलग है। और हम गलती क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन हमारा गलत चला जाता है तो हम सोचते हैं हाँ गलत चला गया, आगे बढ़ो। जी नहीं, नस को पकड़ो कि आपका क्वेश्चन गलत गया तो क्यों गया, इसके पीछे क्या रीजन था। क्या आप नर्वस हो गए? क्या आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा? क्या वो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा था? या वो टॉपिक के टाइप्स आपको नहीं मालूम थे? या उस टॉपिक में कोई पर्टिकुलर चीज होती है, कोई पर्टिकुलर ट्रिक होती है जो आपको नहीं मालूम थी? ये सारी चीजें अगर आप पता लगाने लगेंगे ना, आपकी मिस्टेक अपने आप कम हो जाएंगी। तो ये चीज भी याद रखिए, मिस्टेक्स की नस को आपको पकड़ना है। इसके बाद एक और गलती हो सकता है आप कर रहे हैं, और वो ये है कि अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में या फिर अपने बेसिक्स को क्लियर करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बहुत आलसी कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पास कितना अच्छा पेन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी कॉपी नहीं है तो फिर उस पेन का यूज़ क्या है? तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, अपने बेसिक्स क्लियर करिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे MCQs देखने को मिल जाएंगे, PYQs देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो किसी काम के नहीं है अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले जल्दी से अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करिए और फिर पूरा फोकस अपना लगा दीजिए आप MCQs की प्रैक्टिस करने में। इसके बाद इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इंग्लिश रिलेटेड क्रैश कोर्स या फिर मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो एग्जाम फैक्टर आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। एग्जाम फैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा इंग्लिश का क्रैश कोर्स, जिसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। टोटल 10 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 7 सेल्फ पेस्ड हैं, उन्हें आप कभी भी कर सकते हैं, और 3 लाइव हैं जो एकदम एग्जाम वाला फील आपको दिलाएंगे। और इस क्रैश कोर्स की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें जो मॉक टेस्ट इंक्लूड करे गए हैं, उन्हें जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद आपके आंसर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत स्ट्रांग हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एक बहुत अच्छा फीचर है ये मॉक टेस्ट का। इसमें आपको बहुत ही टॉप नॉच टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, आपका सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो
जरूर से ये क्रैश कोर्स आपको परचेज करना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड गुरु EF10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से इसको चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब सीधे अगली मिस्टेक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर इंग्लिश में आप PYQs की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंग्लिश के जितने भी एग्जाम होते हैं, GRE हो गया, TOEFL एक्सेट्रा, जितने भी एग्जाम होते हैं, वहां पर हमेशा बोला जाता है कि आपको PYQs ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। 2 रीजन से। पहला, आपको मालूम चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकंड नंबर पर बहुत हाई चांसेस होती है कि कई बार वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ये इंग्लिश में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो आप COT के PYQs जरूर से सॉल्व करिए इंग्लिश में, उससे आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, और क्या पता कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। तो PYQs जरूर से सॉल्व करिए और फिर बाकी क्वेश्चन भी करिए। इसके बाद फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश में रट रहे हैं ना, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेजेस सीख रहे होंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में आप 50 वर्ड देख लेंगे और उसको रट लेंगे, आपको सब कुछ याद रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इंग्लिश में आपको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम वर्ड्स की बात करते हैं, तो मैं अपनी एग्जाम्पल दे देता हूं। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम था, और वो वर्ड है इनअनडेटेड, INUNDATED। तो ये वर्ड मैंने अभी अभी सीखा। अब अगर इसको मैं देख लेता और फिर हटा देता, मैं इसको भूल जाता। मैंने क्या करा, मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट डाला, वहां पर इसको यूज करा, अपने एक दोस्त से बात करते हुए इसको यूज करा, और इसको अपनी डेली लाइफ में मैंने 1-2 बार यूज करा। अब ये वर्ड मुझे याद हो गया है, और मैं हर नए वर्ड के साथ ये करने का ट्राई करता हूं। तो जब भी आप कोई नया वर्ड सीखते हैं, कोई नया फ्रेज सीखते हैं, कुछ भी नया सीखते हैं, तो उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। और इसके बाद आखिरी में, अगर आपको अभी तक इंग्लिश का सही सिलेबस नहीं मालूम है, अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। ऊपर एंड स्क्रीन में वीडियो डाल रहा हूं, उस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने आपको इंग्लिश के बारे में सब कुछ बताया है। पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा, एक बहुत ही शानदार आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो जरूर से उस वीडियो को देखिए। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एग्जाम फैक्टर का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन करिए।